शादी के बाद मेघालय घूमने गए मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम का नाम सामने आने के बाद से लगातार इस केस से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस मामले में अब बेहद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। अब तक खुद की किडनैपिंग की बात कह रही सोनम रघुवंशी ने मेघालय पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सोनम और उसके प्रेमी राज ने राजा रघुवंशी की हत्या का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था और सुपारी किलर के जरिए सोनम के सामने ही राजा की धारदार हथियार से हत्या की गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा। बताइए प्रमोद, कुशवाहा हत्याकांड की परत दर परत खुल रही है, नए नए खुलासे काफी चौंकाने वाले हैं और क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? तो प्रमोद के साथ हम अभी हमारा संपर्क टूट गया है, बात करेंगे जल्द ही। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या का जिस तरह से फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था, सोनम के द्वारा ही ये प्लान बनाया गया था और लगातार इसमें परत दर परत नए खुलासे होते जा रहे हैं और नए खुलासे लोगों को चौंका भी रहे हैं। किस तरह से वो लगातार भागती रही और खुद को मृत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब जब वो पुलिस की गिरफ्त में है तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ये फिलहाल अपडेट है। तो जैसा कि आपको एक बार फिर से बता दें कि तमाम खुलासे हर रोज हो रहे हैं। मेघालय पुलिस की पूछताछ में जो बातें निकल कर आई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। सोनम और उसके प्रेमी राज ने राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी, सुनियोजित प्लानिंग थी और ये बहुत पहले तय हो गई थी। इनफैक्ट शादी भी उसी प्लानिंग के तहत की गई थी और अब जब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है तो धीरे धीरे नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इस खबर पर एक बार फिर से प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, हम देख रहे हैं कि इस केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और क्या कुछ अपडेट मिल रही है आपको? देखिए, इस वक्त का अपडेट ये है राजा रघुवंशी मर्डर मामले में कि जो आरोपी है जिसने पहला बार सोनम के सामने सूरावेली जो शिलांग में किया था विशाल, उसको लेकर खेत ले जाया गया है। दरअसल ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सोनम रघुवंशी और इसके अलावा राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद ने मिलकर खेत में ही प्लानिंग की थी शिलांग में राजा रघुवंशी के मर्डर की। एक के बाद एक जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आ रही। दरअसल राजा रघुवंशी से सोनम ने शादी तो की लेकिन उससे दूरियां वो बना के रख रही थी। एक चैट सामने आई है और राजा रघुवंशी के दोस्तों ने भी बताया कि राजा ने उन्हें बताया था कि सोनम उसको टच तक नहीं करने दे रही थी। इसके अलावा दरअसल सोनम और राज कुशवाहा की जो प्रेम कहानी के बीच में जाति और उम्र आड़े आ रही थी और इसीलिए उसने जानबूझकर अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलांग का हनीमून ट्रिप तैयार किया और जहाँ जहाँ वो जा रही थी वहाँ वहाँ वो अपने रिमोट के जरिए जिन्हें डायरेक्शन दे रही थी हत्यारों को भी साथ लेकर जा रही थी। और इसी बीच में शिलांग के सोरावेली जो पहाड़ी है वहाँ पर उसने अपने सामने हत्या राजा रघुवंशी की करवाई और 500 मीटर गहरी खाई में उसे फेंकवा दिया गया और इस तरीके से बार किए गए कि जब डेड बॉडी मिली तो पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हाथ पर राजा लिखा हुआ था इसलिए परिजन पहचान गए। तो कुल मिलाकर इस पूरे खेल की जो असली किरदार है वो है सोनम रघुवंशी। जो राज कुशवाहा है वो, और इस बीच में एक और खुलासा हुआ है कि मर्डर की घटना को अंजाम देने के बाद सोनम इंदौर पहुंची थी। इंदौर में अपने आशिक राज कुशवाहा से मिलती है और ये भी खबर निकलकर सामने आ रही कि वो उसी के किराए वाले घर में उसने रात बिताई थी। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि राज कुशवाहा के परिजन कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, वो अनभिज्ञ बने हुए हैं। लेकिन दरअसल वो सब जानते थे। सोनम शादी से पहले भी राजा रघुवंशी को भाव नहीं दे रही थी क्योंकि बिल्कुल प्रेम में पड़ी हुई थी राज कुशवाहा थे। कुल मिलाकर ये पूरे खेल का, इस मर्डर का जो असली खिलाड़ी है, जो मास्टरमाइंड है वो सोनम है, बाकी छोटे छोटे किरदार हैं। लेकिन ये क्यों रची गई? क्योंकि सोनम राज कुशवाहा की होना चाहती थी और उस जन्म में संभव नहीं था, इसीलिए उसने अपने पति को मरवाया और फिर खुद के भी उसने जिंदा रहते हुए विधवा बनकर और मरने की तैयारी कर ली। लेकिन वो पकड़ी गई क्योंकि जो जस करे सो तस पल चाखा, कर में प्रधान विश्व कर रखा। और अब इन 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया गया है जिनको इंदौर से अरेस्ट किया गया है, चाहे वो राज कुशवाहा हो जो प्रेमी सोनम रघुवंशी का, या फिर आनंद हो या विशाल हो या एक और या आकाश हो।
7 दिन में ट्रांजिट रिमांड के जरिए पूछताछ की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि मेघालय पुलिस ने सोनम के पकड़े जाने से पहले 3 दिन पहले ये पूरे मामले को भांप लिया था। पूरी जो जानकारी है वो सामने आ गई थी, सीसीटीवी फुटेज आ गए थे, वो हत्यारों से किस तरीके से मिल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अहम जानकारी आपने प्रमोद बताई। हालांकि जिस तरह से अब सोनम गिरफ्त में है, रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, आगे ये गुत्थी किधर जाती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ प्रमोद जुड़ने के लिए।